क्या आपका शरीर भी थका थका सा रहता है? शरीर में डर सा बना रहता है, वो भी बिना किसी रीजन के? मौसम बदलने के साथ आपकी हेल्थ भी डाउन हो जाती है। आए दिन आप किसी न किसी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये सभी समस्याएं इंडिकेट करती हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी को। लेकिन विटामिन डी की कमी होने के कारण क्या हैं? कौन से इसके हिडन सिम्टम्स हैं जिन्हें जानकर आप विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं? क्या है विटामिन डी और क्यों यह हमारी बॉडी के लिए लाभदायक है? आज हमारा ये डिस्कशन विटामिन डी को लेकर ही होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी डॉक्टर सेहत जोशी और एक बार फिर वेलकम करता हूं आपका अपनी इस खास वीडियो में। विटामिन डी की कमी आज नॉर्मल बात हो गई है। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे इसकी परेशानी से जूझ रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है। मैक्सिमम लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि विटामिन डी बोन्स हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बता दूं ये आधा सच है। जी हाँ, क्योंकि विटामिन डी महज एक विटामिन ही नहीं है, बल्कि इसे सुपर पावर हार्मोन भी माना जाता है, जिससे आपका ब्रेन, मसल्स, मांसपेशियां, इम्यून सिस्टम अच्छी तरह से वर्क कर पाते हैं। विटामिन डी आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए ही काफी फायदेमंद माना जाता है। इसलिए अगर शरीर में इसकी कमी होती है तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। और जब भी विटामिन डी की कमी होती है तो सबसे मेजर सिम्टम्स देखने को मिलता है हड्डियों का वीक होना। ये सबसे कॉमन और मेजर सिम्टम है जिसके बिहाफ पर लोग विटामिन डी का पता लगा सकते हैं। लेकिन सिर्फ हड्डियों का कमजोर होना विटामिन डी की कमी का इशारा नहीं है, बल्कि कई ऐसे हिडन सिम्टम्स भी होते हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही छोटे छोटे सिग्नल्स आगे चलकर बड़ी समस्याओं का रूप ले लेते हैं। तो कौन से हैं ये सिग्नल्स और क्यों लोगों का ध्यान इन पर नहीं जा पाता? आइए जानते हैं। नंबर 1, एक्सट्रीम फैटिग एंड लो एनर्जी। दोस्तों, सबसे पहला सिम्टम है शरीर में बहुत ज्यादा थकावट और एनर्जी का लो हो जाना। जिन्हें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उन्हें अपनी बॉडी थकी थकी सी महसूस होती है। हालांकि इसके पीछे उनका मानना होता है कि ये सब लैक ऑफ स्लीपिंग की वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादा काम ना करने के बाद भी शरीर का बहुत ज्यादा थका होना विटामिन डी की डेफिशिएंसी का संकेत हो सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में सेल्स जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत कम होती है, जिससे हर वक्त टायर्डनेस फील होती है। नंबर 2, मसल्स एंड जॉइंट पेन। दूसरा सिम्टम है मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द। हालांकि इस कंडीशन को लोग बढ़ती एज का असर मानते हैं, लेकिन बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि ये एज्ड लोगों में ही हो, बल्कि विटामिन डी की कमी से मसल्स एंड जॉइंट पेन युवाओं को भी घेर सकता है और उनका सीढ़ियां चलना, ज्यादा चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। शरीर में अकड़न सी महसूस होती है। अगर आपको भी बहुत दर्द फेस करना पड़ रहा है तो हो सकता है विटामिन डी का लेवल कम हो गया हो। नंबर 3, वीक इम्यूनिटी। तीसरा लक्षण है इम्यूनिटी का कमजोर होना। इस स्थिति में व्यक्ति 1-2 महीने बाद बार बार बीमार पड़ता रहता है। कभी जुकाम होता है तो कभी बुखार, और छोटे मोटे इन्फेक्शंस तो उसे सताते ही रहते हैं। और ऐसा तब होता है जब उसका डिफेंस सिस्टम वीक पड़ जाता है। जी हाँ, इम्यूनिटी के कमजोर होने से ही बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं, और इसके तार भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि विटामिन डी का काम होता है इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स को एक्टिव रखना। लेकिन जब इसकी मात्रा शरीर में कम हो जाती है तो बीमारियों की तादाद बढ़ने लगती है। नंबर 4, मूड स्विंग एंड डिप्रेशन। 4th सिम्टम इज मूड स्विंग एंड डिप्रेशन। विंटर सीजन में मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है, और अगर आप यूरोप जैसी कंट्री में चले जाएं या जहां साल के कई महीनों तक ठंड का असर रहता है, वहां तो लोग डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। यानी सर्दी और डिप्रेशन का आपस में गहरा कनेक्शन है। पर क्या? दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह है धूप का कम होना, जिससे विटामिन डी भी कम ही मिलता है, जिससे स्ट्रेस और इवन डिप्रेशन तक हो जाता है। यानी अगर आप बिना किसी कारण के उदास, मायूस महसूस कर रहे हैं, मूड सही नहीं रहता है, तो इसकी एक वजह विटामिन डी की कमी भी हो सकती है। नंबर 5, हेयर फॉल एंड स्लो हीलिंग। 5वें सिम्टम की बात करूं तो वो है बालों को बहुत ज्यादा तेजी से झड़ना और स्लो हीलिंग होना। अगर आपको भी हेयर फॉल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, या फिर कहीं
कहीं भी चोट लग जाने के बाद जख्म जल्दी से भर हील नहीं होता, लंबे समय तक चोट बनी रहती है। तो हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। हालांकि कुछ पेशेंट्स तो मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो अच्छी डाइट लेते हैं, प्रॉपर क्वांटिटी में सनलाइट लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें विटामिन डी की समस्या का सामना करना पड़ता है। देखिए, सिर्फ सनलाइट में बैठने से आपकी विटामिन डी की कमी पूरी नहीं होती, बल्कि आपका शरीर उसे ऑब्जर्व करे ये भी मायने रखता है। और इसी कंडीशन से आज कई लोग जूझ रहे हैं। जो लोग घर में, ऑफिस में या ज़्यादा एसी में रहते हैं तो उनकी बॉडी को ज़्यादा धूप नहीं मिल पाती। जिन लोगों का कलर थोड़ा डार्क है उन्हें चाहिए कि वो ज़्यादा देर तक धूप में बैठें ताकि उन्हें अच्छी मात्रा में विटामिन डी मिल सके। ऐसा सिर्फ डार्क कलर के लोगों के लिए ही है, क्यों है? लेकिन तो इसके पीछे भी एक खास वजह है। दरअसल ऐसे लोगों में मेलेनिन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। ये वही मेलेनिन है जो स्किन को डार्क कलर गिफ्ट करता है और फिर विटामिन डी के अब्जॉर्प्शन में एक बैरियर की तरह काम करता है। इसलिए अगर गोरे लोग कम धूप भी लेंगे तो उन्हें विटामिन डी की कमी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन डार्क कलर वाले लोगों का प्रॉपर धूप लेना बहुत जरूरी है और 40 के एज के बाद तो विटामिन डी का प्रोडक्शन और ज्यादा कम देखने को मिलता है, क्योंकि युवा अवस्था में शरीर विटामिन डी के प्रोडक्शन को बहुत ईजिली कर लेता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ विटामिन डी के बनने का जो प्रोसेस होता है वो धीमा पड़ जाता है और विटामिन डी की कमी महसूस होती है। मोटापा भी विटामिन डी की कमी को खूब सपोर्ट करता है, क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो फैट सेल्स में जाकर इकट्ठा होने लगता है, जिस वजह से ब्लड स्ट्रीम तक ये नहीं जा पाता और परिणाम स्वरूप विटामिन डी की कमी हो जाती है। कुल मिलाकर कहूँ तो जो लोग मोटापे का शिकार हैं उन्हें ज्यादा मात्रा में विटामिन डी लेना चाहिए। अगर आप भी काफी हट्टे कट्टे हैं, ओबेसिटी के पेशेंट हैं, विटामिन डी की कमी होना आज एक नॉर्मल बात है, लेकिन इसे दूर करना ये काफी क्रिटिकल हो जाता है। पर आज मैं आपको विटामिन डी की कमी को पूरा करने के कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। विटामिन डी की पूर्ति करनी है तो सिर्फ सनलाइट पर डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि धूप लेकर हर किसी का विटामिन डी का लेवल नॉर्मल नहीं होता और इसके पीछे का कारण है धूप को सही तरीके से ना लेना। आज ज्यादातर लोग विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए धूप में बैठते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। लेकिन अगर सही ढंग से सनलाइट ली जाए तो आपको नेचुरली बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन डी मिल सकता है। अगर आप भी अपनी विटामिन डी की कमी को फुलफिल करना चाहते हैं तो आप सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक सनलाइट ले सकते हैं। जिनकी लाइट स्किन है यानी जिनका कलर फेयर है वो 10 से 20 मिनट लें, जबकि डार्क स्किन वाले 30 से 40 मिनट तक। जब भी आप धूप में बैठें तो आर्म्स, लेग्स, फेस और बैक को सीधा धूप के कांटेक्ट में रखें, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैंने कुछ ऐसे भी लोगों को देखा है जो ग्लास विंडो के अंदर से ही सनलाइट लेते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये ग्लास यूवीबी रेस को ब्लॉक करने का काम करते हैं, जबकि यही रेस विटामिन डी को बनाने के लिए जानी जाती हैं। अब जब यही शरीर में नहीं जाएंगी तो भला विटामिन डी कैसे बनेगा? इसके अलावा जो लोग घर के अंदर रहते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, तो इन लोगों के लिए सिर्फ धूप काफी नहीं है, बल्कि इन लोगों को सप्लीमेंट्स के साथ साथ हेल्दी डाइट लेने की भी जरूरत है। बहुत ही कम ऐसे फूड्स हैं जो विटामिन डी के मालिक हैं, लेकिन जितने भी गिने चुने फूड आइटम्स हैं आपको उन्हें डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। ये कौन कौन से फूड्स हैं ये भी मैं आपको लगे हाथ बता देता हूँ। सबसे पहला है फैटी फिश, जिनमें आप टूना, मैक्रेल, सालमन, सिंगारा जैसी मछलियां खा सकते हैं। इसके अलावा आप अंडे की जर्दी खाएं, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स लें, पनीर, चीज, बटर, दही कंज्यूम करें। मशरूम में भी विटामिन डी की मात्रा अच्छी खासी पाई जाती है, लेकिन बहुत ही कम। दूध, सेरेल्स और जूस में भी आर्टिफिशियल विटामिन डी मौजूद होता है, इसलिए आप इन्हें भी इजीली लेकर विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। ये सब चीजें उन लोगों के लिए हैं जिन्हें थोड़ी बहुत विटामिन डी की कमी है। जो लोग सीवियर कंडीशन पर जा पहुंचे हैं उन्हें डाइट और धूप लेने के साथ साथ विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए, ताकि आपकी कमी जल्दी और बेहतर तरीके से दूर हो जाए। जो नॉर्मल एडल्ट्स हैं
उन्हें पर डे 1500 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी लेना चाहिए, जबकि जो सीवियर डेफिशिएंसी की कंडीशन में हैं उन्हें 50,000 से 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी लेना चाहिए, वो भी 6 से 8 हफ्तों तक। इसके अलावा जो मोटापा, ओबेसिटी का शिकार हैं, जिन्हें माल अब्जॉर्प्शन की दिक्कत है, तो उन्हें इससे भी ज़्यादा हाई डोजेस लेनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। अगर इसकी ज़्यादा मात्रा ली गई तो ये शरीर में इकट्ठा होने लगेगा, जो कि प्रॉब्लम का सबब है। इसलिए जब भी विटामिन डी की कमी हो तो पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, टेस्ट कराएं और डॉक्टर के कहे अनुसार सप्लीमेंट्स वगैरह लें, ताकि बेनिफिट्स मिलने की जगह नुकसान का सामना ना करना पड़े। विटामिन डी की कमी से बचने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजें रोजाना करनी चाहिए। पहली है 10 से 30 मिनट तक डेली धूप लेना, विटामिन डी रिच फूड्स कंज्यूम कीजिए और कमी महसूस होने पर सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं, पर डॉक्टर से पूछने के बाद। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए, पर हाँ, आप जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। इसी के साथ आप सभी अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।